नमस्कार। आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा सात का हम लोग गणित त्रिभुजों की सर्वांग समता चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब ये वर्ड है सर्वांग समता, हम लोग इसके बारे में यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो यदि इस वर्ड को हम लोग ऐसे लिखें, सर्व प्लस अंग प्लस सम, ठीक है। तो सर्व का मतलब क्या होता है? सभी, और अंग, और सम मतलब बराबर। कहने का मतलब है हम लोग यदि कोई भी दो वस्तु का तुलना करते हैं और दोनों वस्तु के सभी अंग बराबर हों, सभी अंग समान हों, एक जैसा हों, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो सर्वांगसम कहलाएगा। जैसे ये तलहत्ती है, ये तलहत्ती है, दोनों को हम लोग ऐसे यदि रख दें, ये पूर्ण रूप से एक दूसरे को ऐसे ढक लेता है कि न तो हम यदि इधर रखते हैं तो इधर नहीं दिखेगा, इधर रखेंगे तो इधर का नहीं दिखेगा, और न कहीं से बड़ा छोटा है, दोनों समान माप का है, तो हम लोग इसको बोलते हैं सर्वांगसम। हम लोग किताब का जो पन्ना है, यदि हम लोग उसको ले लें, किताब का पेज को, कोई भी एक ही किताब के पेज को, पृष्ठ को ले लेते हैं, तो वो पृष्ठ भी एक दूसरे का सर्वांगसम कहलाता है, ठीक है। तो सर्वांगसम का मतलब समझ में आ गया होगा कि जिसके सभी अंग बराबर हों, जिसके सभी कोण बराबर हो, जिसके सभी माप बराबर हों, मतलब कहने का मतलब है कि वो एक दूसरे को आराम से कवर कर लेता है, ढक लेता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्वांगसम। ये हो गया, सभी अंग बराबर हों हर तरह से, माप में, आकृति में, सब में, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्वांगसम। सर्वांगसम का अंग्रेजी होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होता है उसका अंग्रेजी। तो हम लोग यदि इस चैप्टर को यदि पढ़ेंगे तो हम लोग इसमें क्या क्या सीखेंगे? तल आकृतियों की सर्वांग क्षमता, रेखाखंड कोण की सर्वांग क्षमता, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, और सर्वांग क्षमता के लिए क्या क्या प्रतिबंध हैं। तो अब जैसे हम लोग के यहाँ पर पहला वाला है मेरा यहाँ पर तल आकृतियों की सर्वांग क्षमता। यदि हम मान लेते हैं कि यदि हम ऐसे करके कोई आकृति बनाते हैं, यदि ऐसा कोई आकृति है, तो ये मेरा थोड़ा बना नहीं है ठीक से, लेकिन आप इसको मान लीजिए कि यदि ये सब का सब एक बराबर है, यदि दोनों एक दूसरे के बराबर हों, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो यदि ऐसा कोई भी तल जो एक दूसरे के बराबर हो, मतलब पूर्ण रूप से ढका हुआ हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे तल आकृतियों की सर्वांग क्षमता। जैसे हम यहाँ पे ये पंचभुज ले लिए थे, या इसी तरह से हम मान लीजिए ये षटभुज ले लेते हैं, सेम इसी सब कुछ साइज सब कुछ मान लीजिए सेम हो, ठीक है। यदि मान लीजिए ऐसे करके हम लोग ले लेते हैं, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये सर्वांगसम है। कहने का मतलब है वैसा तल जिसकी सब भुजा की माप या सब तरह का माप बराबर हो। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रेखा गणित का ही कोई आकृति हो, वो पत्ती भी हो सकता है, सिक्का हो सकता है, नोट हो सकता है। जैसे यदि हम लोग देख लें, यदि 2 रुपया का सिक्का हम लोग ले लें, तो उसको एक दूसरे के ऊपर ढकेंगे तो वो पूर्ण रूप से चारों तरफ से वो बराबर होगा, हम लोग उसको बोलेंगे कि वो सर्वांगसम है। 100 का नया नोट ले लेते हैं, तो जो नया वाला नोट है उसको यदि हम लोग दोनों 100 का नोट को एक के ऊपर एक रख देंगे तो वो कहलाएगा कि वो सर्वांगसम है। उसी तरह से 500 का नोट ले लेते हैं, 2000 का नोट ले लेंगे, या जो भी नोट हो, तो वो हम लोग उसको सर्वांगसम बोलेंगे। सिक्का है वो सर्वांगसम कहलाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर रेखाखंड कोण की सर्वांग क्षमता के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सीधा है रेखाखंड, ये मान लीजिए कि ये कोई रेखाखंड है AB, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड है। यदि हम यहाँ पर कोई CD रेखा खींच दिए हैं, इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये रेखाखंड एक दूसरे का सर्वांगसम कहलाएगा। क्लियर है? AB 5 सेंटीमीटर है, CD 5 सेंटीमीटर है, दोनों की लंबाई यदि बराबर है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये रेखाखंड एक दूसरे का
सर्वांशम है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम यदि ये रेखाखंड है मेरा, इसका भी नाम XY ले लेते हैं और ये 7 सेंटीमीटर है। दूसरा रेखाखंड है LM और इसका लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो क्या ये दोनों बराबर है? ये सर्वांशम कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है, जब तक कि रेखाखंड में, जब तक कि दोनों रेखाखंड की लंबाई, पहले तो 2 रेखाखंड होना चाहिए, दोनों का लंबाई एक बराबर होना चाहिए, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो सर्वांशम है। ठीक है, अब हम लोग कोण को देखें। यदि कोण को ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये कोण है AO और B, इसका वैल्यू है, इसका मान है 30 डिग्री। दूसरा कोण है CO और D, इसका मान है मान लीजिए 30 डिग्री। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि कोण AOB और कोण COD एक दूसरे के सर्वांशम हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कोण के लिए क्या होगा, कोण का मान यदि बराबर होगा तो वह कोण सर्वांशम कहलाएगा। यहाँ पर देख लिए कि तल के लिए, जब कोई भी तल या कोई भी आकृति यदि सर्वांशम होगा तो उसका चारों तरफ से उसका आकृति एक दूसरे के बराबर होगा। मतलब वो पूर्ण रूप से जब ढक लेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो आकृति सर्वांशम है। तो 2 रेखाखंड सर्वांशम कब होगा? यदि दोनों की लंबाई बराबर होगी तो वो रेखाखंड सर्वांशम होगा। 2 कोण कब सर्वांशम होगा? जब दोनों कोणों की माप बराबर होगी तो वो कोण सर्वांशम होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सर्वांशम का चिन्ह क्या होता है। हम लोग गणित में, रेखा गणित में हम लोग सर्वांशम को कैसे निरूपित करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि ये 2 लाइन ऐसे ले लेते हैं और इसके ऊपर इस तरह से ये आकृति बना देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, यदि ये चिन्ह दिया हुआ है तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये सर्वांशम या कॉन्ग्रुएंट का चिन्ह है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि 2 त्रिभुज कब कब सर्वांशम होंगे। तो त्रिभुज की सर्वांशमता के लिए भी हम लोग को वही करना होगा कि यदि कोई भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, तीनों कोण बराबर हों, माने रेखाखंड भी बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो और तीनों कोण बराबर होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो सर्वांशम कहलाएगा, कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांशम होगा। 2 त्रिभुज को सर्वांशम कहते हैं यदि ABC, मान लीजिए यहाँ पर लिया हुआ है ABC और DEF 2 त्रिभुज हैं, तो इसका संगत शीर्ष A का संगत शीर्ष D हो, शीर्ष B का संगत शीर्ष E हो और शीर्ष C का संगत शीर्ष F हो। ठीक है, मतलब ABC के संगत शीर्ष DEF होना चाहिए और AB भुजा के बराबर D होना चाहिए। मतलब AB की संगत भुजा D, BC की संगत भुजा EF और AC की संगत भुजा DF हो। ठीक है, तब जाकर के हम लोग इसको बोलेंगे कि ये सर्वांशम होगा। मतलब AB बराबर D, BC बराबर EF और AC बराबर DF हो। कोण A कोण D के बराबर, कोण B कोण E के बराबर और कोण C कोण F के बराबर होगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये सर्वांशम है। तो हम लोग इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC, ये सर्वांशम का साइन देंगे। त्रिभुज DEF लिखते समय में भी हम लोग को ध्यान देना है कि A का संगत शीर्ष D, B का संगत शीर्ष E और C का संगत शीर्ष F हो। यदि हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हम लोग यदि ABC के बदला में लिख दें, मान लीजिए यदि त्रिभुज BAC और ये सर्वांशम का साइन दे करके DEF कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बस आज इंट्रोडक्शन में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका आगे का पढ़ेंगे। तो आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।